नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड न्यूज़ नेटवर्क में। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 अपनी 3.84 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर निकल चुका है। चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन का समय लगेगा और LVM-3 रॉकेट से इसे 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया गया है। अब आगे की यात्रा चंद्रयान-3 खुद ही तय करेगा। तो चलिए आइए आपको बताएं इससे जुड़ी खास बातें। तो चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय यानी कोई भी समय डिसाइड नहीं है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। बता दें कि 179 किलोमीटर ऊपर तक ले जाएगा LVM-3M4 रॉकेट इस चंद्रयान-3 को। उसके बाद चंद्रयान-3 आगे की यात्रा अंतरिक्ष में करेगा। इस बार बता दें कि चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वह अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO है। पिछली बार चंद्रयान-2 के समय पर 45,575 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था, लेकिन इस बार यह कक्षा इसलिए चुनी गई ताकि चंद्रयान-3 को ज्यादा स्थिरता दी जा सके। चूंकि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में इसे ट्रांसफर किया जा रहा है और में छोड़ा जा रहा है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रैकिंग यानी चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन ज़्यादा आसान और सरल हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान-3 मिशन को धरती के चारों यानी पृथ्वी के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे और हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज़्यादा बड़ा होगा और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंजन को ऑन किया जा सके। आधे इसके बाद ही चंद्रयान-3 ट्रांसलूनर इंसर्शन यानी TLI कमांड इसको दिए जाएंगे। फिर चंद्रयान-3 सोलर ऑर्बिट यानी कि लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा और 31 जुलाई तक TLI को पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि करीब 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा चंद्रयान-3। यदि सब कुछ सामान्य स्थिति में होता है तो ये सारी गणनाएं तय समय के हिसाब से ही होंगी। जब चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा, इसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। इसके बाद अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा और 23 अगस्त को डीबूस्ट यानी कि गति धीमी करने का कमांड इसे दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। इस चंद्रयान-3 मिशन में कई परिवर्तन किए गए हैं चंद्रयान-2 से, जैसे कि इस बार विक्रम लैंडर की ताकत को और ज्यादा बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स तो लगाए ही गए हैं, साथ ही नया सोलर पैनल भी लगाया गया है। आपको बता दें, इस बार चंद्रयान-2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 × 500 मीटर चुना गया था। तो इस बार लैंडिंग का जो क्षेत्रफल है वो 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर तय किया गया है, यानी कि अब काफ़ी बड़ा इलाका मिलेगा चंद्रयान-3 को विक्रम लैंडर उतार सकने के लिए। इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि लैंडर खुद ही लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। विक्रम लैंडर के इंजन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया गया है और एक तरह से कहा जाए कि पिछली बार की जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उनको सुधारा गया है। उसमें सबसे बड़ी जो कमी थी कैमरे को लेकर भी थी, तो कैमरे में भी सुधार किया गया है। तो यानी इस बार इसरो का ये पूरा प्रयास रहा है कि हर छोटी से छोटी कमी पर भी नज़र रहे और किसी भी तरह की भूल चूक ना हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना भी लगाए गए हैं और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की गलती की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो यदि चांद पर सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत चौथा ऐसा देश बनेगा अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चांद पर सफल लैंडिंग कराने वालों में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड हमारे चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।